आप क्या मतलब इतनी खिलाकियात से गिर गए कि आप फीमेल टीचर्स का नहीं आप यू कैन से कि आप उनका एहतराम कर पा रहे हैं। तो ये जो इतने मतलब जो भी हमारे मुल्क में इसका निज़ाम चल रहा है सर, ये मतलब हम मुआशी तौर पे तो डूब ही रहे हैं, हम इखलाकी तौर पे तो बहुत ज़्यादा डूब चुके ये हैं। जितने भी पुलिस वाले थे जिन्होंने मतलब मारा था वो भी किसी वक्त में स्टूडेंट्स थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे ये भी किसी वक्त में स्टूडेंट्स थे। सर मतलब 9-10 का बच्चा अब क्या गवर्नमेंट स्कूल से वो महरूम हो जाता है। तो सर साथ में ये बात करना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि जो पेंशन के अकॉर्डिंग इनकी बात है, आपको पता है एक जो गवर्नमेंट मुलाजिम होता है उसका आखिरी जो जरिया होता है, उसकी एंड वाली जो लाइफ होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको गवर्नमेंट पेंशन दे, ताकि वो उसे अपने अखराजात जो हैं वो सारे वो उन चीज़ों को पूरा ना सिर्फ आपको डिग्री के लिए नहीं तैयार कर रहा होता है कि जी 10 पढ़ने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसका मतलब आपने मैट्रिक पूरा कर लिया। नहीं, टीचर आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको देता है लाइफ में। कहते हैं कि टीचर को भी उतनी ही पे मिलनी चाहिए जितनी एक डॉक्टर इंजीनियर को। ये एक जगह पे मैंने पढ़ा था और उसकी वो रीज़न ये बताता है कि एक टीचर पूरी जनरेशन को प्रिपेयर करता है। मेरे अबू बिल्कुल भी घर बैठे हैं, उनका मुंह को इतना दर्द होता है। टीचर जिनके माँ बाप नहीं कमा सकते वो बच्चे क्या सर मतलब 9-10 का बच्चा अब क्या गवर्नमेंट स्कूल से वो महरूम हो जाएगा? क्या वो गरीब बच्चा 9वीं 10वीं का, ज़ाहिर सी बात है, जिसने इस स्टेज को पार करके ही आगे इंटर करता है, देन बैचलर करता है, देन मास्टर्स में जाता है और उसके बाद वही बच्चा अपनी जो कौम होती है उसका एक उस्ताद बनता है। तो आपके ख्याल से क्या 9-10 का बच्चा अब वो गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई से महरूम हो जाएगा? नहीं, ये तालीम थोड़ी नहीं, काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इस अगर ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पे जब लागू होगा ना, तालीम काफ़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन के अपने को स्टैंडर्ड्स होंगे, उन्होंने सख्तियाँ भी करनी होंगी उस्ताद पर, ठीक है ना। पता क्या बात है, यहाँ पे हमारे यहाँ मैं दोबारा एक बात के ऊपर तवज्जो दिलाऊंगा कि हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा अपना रोल प्ले करें। मतलब उनका रोल प्ले करना कहाँ पे आएगा, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। सर कैसे लें? हम अगर अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ना, अपने हमारे पेरेंट्स के दौर के जो टीचर्स थे वो आज तक अपने टीचर्स के लिए दुआ करते हैं। आज अभी किसी बाहर किसी भी बच्चे को पकड़ लो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है, जो उसको कहो अपने टीचर के बारे में बताओ, वो अच्छे अल्फाज नहीं बोलता। तो क्या ऐसी चेंज आ गई? सर बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ स्कूल में नहीं, ये तो आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल में भी होता है। मैंने इस चीज़ को लाजमी हाईलाइट करना था, बट चूँकि हमारे यू कैन से एजुकेशनल सिस्टम का इस वक्त इतना ही निज़ाम ख़राब है, तो मेरा यही था कि इन्होंने यही कहना है कि ये सिर्फ टोंट ही करती हैं हम पे। आपने देखे इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो भी वाक़या सानिया पेश आया, तो इस तरह के बुरे नासर होते हैं और मेरे ख्याल से इन लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए जो कि इतना ज़्यादा हरासमेंट करते हैं। सर ज़री सी बात है, इन लोगों को सरेआम फांसी, इनकी तो माफ़ी बनती नहीं है, चाहे वो कितनी भी उसकी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग तो सर आम इंसान होते नहीं, ये तो एक जाहिल होते हैं जो कि आम इंसान के रूप में होते हैं। तो लेकिन सर साथ साथ बाज़ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनकी वजह से काफ़ी आप देखते हैं, इसकी मिसाल ऐसे है कि काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने अच्छे ओहदों पे पहुंचे हुए हैं। तो सर ये कुछ बुरे लोगों की वजह से हम जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उनको तो निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। हम उनको निगलेक्ट नहीं कर रहे, उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे टीचर्स जो आपके कंट्री के क्राउन जूल्स ऐसे टीचर्स ही हैं जो आपके कंट्री को हेल्प करते हैं कि जो एक अच्छी नेशन के तौर पे आगे आएँ। लेकिन मगर जो बाकी टीचर्स हैं जो मतलब चलें ठीक है, अगर आप कहें कि 100 में से वो 10 टीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर्स हैं, ठीक है, वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। बाकी जो 90 टीचर्स हैं वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है। हमारा मसला ये भी है कि हमारे टीचर्स भी ना कोई मतलब किसी एक सिंगल पेज पे नहीं आते। बिल्कुल एक टीचर अगर कोई बात कहता है वो ड्यू टू एनी अदर रीज़न या पर्सनल मैटर्स की वजह से या वैसी जेलसी की वजह से वो दूसरे टीचर की कही हुई बात को या उसकी तरफ से आए हुए कोई भी पैगाम को वो झुठलाया था। वो कहता नहीं जी क्योंकि ये उसने क्या, मैं इसकी बात नहीं मानता। ये चीज़ें आती हैं टीचर्स में, और ये चीज़ें स्कूलों में भी देखी गई हैं। एक स्कूल का टीचर अगर एक स्कूल का बच्चा किसी दूसरे स्कूल के टीचर से अगर पढ़ने चले जाता है, वो से पूछता है तुम्हारा टीचर कि तुम्हें इस टीचर से पढ़े, वो कहता है जी मैं इस टीचर से पढ़ा हूँ। अच्छा ठीक है, उसको 2-4 गालियाँ निकाल देगा। अब वो बच्चे के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा जी कि उस्ताद होके दूसरे उस्ताद की बुराई कर रहा है। यहाँ पे उन टीचर्स की बात नहीं हो रही जो लाइक सीजनल टीचर्स हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता, वो टीचर बन के बैठ जाते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ प्रोफेशनल टीचर्स की बात हो रही है जो BEd M.Ed करने के बाद एक मकाम पे आते हैं, जिन्होंने बाकायदा कोर्सेज किए होते हैं बच्चों को पढ़ाने के। लेकिन एक क्वेश्चन फिर आता है कि इतने कोर्सेज करने के बाद वो बच्चों की साइकी को क्यों नहीं समझ पाते। बिल्कुल। और एक और बात, हमारे यहाँ पे एक जानने वाले थे, वो उन्होंने वैसे तालीम के बारे में एक शिकवा किया कि जी क्या एजुकेशन बहुत महंगी होगी। मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल में भेज दें बच्चे को।
तो उस आदमी ने कहा कि मैंने अगर अपने बच्चे को गालियाँ सिखानी है तो मैं गवर्नमेंट स्कूल भेज देता हूँ। वो कहता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में और कोई चीज़ सीखे ना सीखे, गालियाँ ज़रूर सीखे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात करें, कड़वा है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल में हम ये चीज़ तो बल्कि सारों को ये चीज़ का पता है व्यूवर्स के, एक वो नज़्म ज़ब्त कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में हम कह सकते हैं, बाज़ में तो बड़ा बड़ा अच्छा भी, और बाज़ गवर्नमेंट स्कूल में ज़रा भी नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा जाता, और बाकायदा वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने काफ़ी ऐसे वाक़यात देखे हैं कि वो जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स से क्लास में बैठे अपनी टांगें दबवा रहे हैं, बजाय कि उनको पढ़ाएं उनसे टांगें दबवा रहे हैं और अपना वो फ़र्ज़ पूरा अदा नहीं करते हो। ये जो आपने सर ने बेसिकली बात की है, बिल्कुल 110% मैं इससे एग्री करता हूँ, ये कड़वा है लेकिन ये एक फैक्ट है। सर मेरे लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, देन हम इस चीज़ को अपनी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी इसको ख़त्म करते हैं, और मेरे ख्याल से ये व्यूवर्स के अकॉर्डिंग भी ये सवाल आपके भी व्यूवर्स जहन में होगा। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने इदारे बनाए हैं, तो जो इसको प्राइवेटाइज अब ये करने जा रहे हैं, क्या ये मुआशी हालात की वजह से कर रहे हैं क्या, या फिर वाकई ये स्टूडेंट्स के हक में कुछ सोच रहे हो? और अगर स्टूडेंट के हक में सोच रहे हैं तो सर मेरे ख्याल से प्राइवेटाइज तो इसको किया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से क्या हमारा मुल्क डिफ़ॉल्टर हो रहा है जिसकी वजह से ये इन इदारों को भी अब प्राइवेट करने लग गए हैं? क्योंकि आप देखें एजुकेशनल, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एजुकेशनल सिस्टम व्यूवर्स एक ऐसी चीज़ होती है सर, आप देखते हैं कि जंग के दौरान भी इस चीज़ को महफूज रखा जाता है, इस चीज़ की हिफाजत की जाती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का मकसद ही क्या था अगर इनको प्राइवेट करना था? बात तो फिर अल्लाह ना करे कि मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि जो आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली वगैरह, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। लाइक आप कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इलाके में, कस्बे में, गांव वगैरह में चलिए, गवर्नमेंट स्कूल एक बार बनने की देर होती है, स्कूल बन गया, उसके बाद कोई स्कूल कमेटी नहीं वहाँ पे आएगी, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बंदा नहीं आएगा। ये रिसेंटली एक वाक़या हुआ था कि पायलट स्कूल के ऊपर एक दौरा हुआ, ठीक है, देखा गया, तो उन्होंने जब उसका दौरा किया गया और पता चला वहाँ के क्या हालात हैं, तो फिर उनको मालूम पड़ा कि जी कि वाकई कोई जो है ना कि चेक एंड बैलेंस है ही नहीं एक बार, और ये इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम नीचे जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाई नहीं है, वो यही रीज़न है, क्योंकि उनको भी पता है कि जी हम मतलब अब जो मर्ज़ी करें, सारे नहीं पर मेजॉरिटी, कि हम जो मर्ज़ी करें, ठीक है, किसी ने हमसे पूछना नहीं, और ज़रा कोई बड़ी बात होगी तो वो सिंपल हमें कह देंगे जी कि ठीक है जी हम अपना ट्रांसफ़र करते हैं, बात खत्म, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो सर मतलब कहने का ये है कि ये जो ये स्टेप लेने जा रहे हैं स्टूडेंट की फेवर में, तो ये स्टेप ज़रा भी नहीं है, लेकिन उन इदारों की फेवर में ज़रूर होगा जिन्होंने यहाँ से टैक्स लेना है। तो अगर ये प्राइवेट करते हैं तो ये चीज़ तो सर खैर मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि ये स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, तो सर जो जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी तो रहेगी तो वो सेम एज इट इज़, जरी सी बात है। अब शहर में देखते हैं, चलें गांव देहात की हम बात कर लेते हैं, तो समझ जाता है वहाँ पे एक बड़े एरिया में आप चीज़ बनाते हो, यहाँ पर आप इतने बड़े एरिया में बना रहे हो और उसके बाद आप चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखते, तो जरी सी बात है आम आवाम की ये जगह होती है, तो ये समझ से कासिर है। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था, जो गवर्नमेंट का ये स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे, अगर इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं वो टीचर्स कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पे जब वो प्राइवेटाइज करेंगे, अगर होता है इस तरह, तो फिर वो उनका फिर फैसला होगा कि आया इनको निकाला जाएगा या इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, बेनिफिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें फिर इसकी लिखपत होगी, और फिर उसके बाद इनको प्राइवेटाइज के बाद तो सर वो पेंशन तो ख़त्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद क्या टीचर्स का अल्टरनेट निकाला जाएगा? बजरिया ये कि वो कह रहे हैं कि हम इसका अल्टर निकालेंगे, लेकिन सर सॉरी बट ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, मतलब जो हालात हैं सर ये तो सारों के सामने है, समझ नहीं आ रही। तो वो टीचर, वो उस्ताद, वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ही एक इल्म में गुजार दी है, तो वो अगर वो ही लोग हमारे सड़कों पर आ जाएंगे। और ख़ास तौर पर मैंने एक आखिरी चीज़ में बयान करना चाहूँगा सर, मैं वीडियो क्लिप में देख रहा था कि हमारी माएँ बहनें, जो फीमेल स्टाफ है हमारा टीचर्स का, वो बेचारी सड़कों पे निकली हुई हैं, और ये मतलब वहाँ से शेलिंग हो रही है पुलिस की तरफ से। सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आप क्या मतलब इतने खिलाकियात से गिर गए हैं कि आप फीमेल टीचर्स का नहीं आप यू कैन से कि आप उनका एहतराम कर पा रहे हैं? तो ये जो इतने मतलब जो भी हमारे मुल्क में इस वक्त निज़ाम चल रहा है सर, ये मतलब हम मुआशी तौर पे तो डूब ही रहे हैं, हम इखलाकी तौर पे तो बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं। कि आप देखें सर, हमारी वो टीचर्स, माएँ बहनें जिनका काम है तालीम देना, इल्म देना, वही सड़कों पे आके अपना हक मांग रही हैं। सर ये कहाँ का इंसाफ है? ये बात कीजिए, दिन मैं अपनी डिस्कशन ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर जो हमारे हालात चल रहे हैं, लेकिन ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो अब देखते हैं कि फ़ैसला कहाँ तक जाता है, और उस फैसले के ऊपर देखते हैं कि इसका फेवर टीचर्स को कितना मिलता है, और जो प्राइवेटाइजेशन होगी वो क्या
स्ट्रेटजी बनाती है, वो क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशन बनाती है। टीचर्स को अल्टरनेट मिलेगा भी कि नहीं? आई डोंट नो कि इससे वाकई ही आपके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फ़र्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन एक बात है कि शायद इसके अंदर, इस पूरे वाक़े के अंदर जो कसूरवार है ना, वो अगर देखा जाए तो वो दोनों पार्टीज़ हैं। हमारे टीचर्स की तरफ से भी कुछ नेगलिजेंस का मुजाहरा देखा गया, इसलिए इस तरह की मतलब स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ी। और दूसरी तरफ वो लोग जिनका काम था इन टीचर्स को इन चेक रखना, उनकी तरफ से भी नेगलिजेंस का मुजाहरा किया गया। ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह नहीं होता कि मतलब कि लाइक 2 या 3 साल के अंदर अंदर एकदम आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड नीचे गिर गया, आपके लिटरेसी रेट आपका नीचे आ गई, इस तरह नहीं होता। इट ओवर द इयर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर जाके इस तरह का हाल होता है। ठीक है ना, अभी भी अगर हम देखते हैं तो एक मतलब अखबार में पढ़ रहा था तो उसमें एक अजीब बात लिखी हुई थी। अजीब बात ये थी, वो कहते हैं कि जी कि उस वक़्त का जो मैट्रिक का पढ़ा हुआ जो बच्चा था वो इस टाइम के मास्टर्स के ऊपर भारी है। मतलब मैं एक बार सोची, मैंने कहा कि ऐसी क्या रीज़न है कि उसने ये बात लिखी थी, कि उसको क्या ऐसी चीज़ पढ़ाई। वो कहते थे कि उस वक्त जो टीचर्स थे वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, हालांकि कहने को वो पुराना दौर है, लेकिन वो कहते थे उस वक्त न्यू टेक्निक्स के थ्रू बच्चों को, रिसर्चिंग थी ज़्यादा। ठीक है ना जी, वो न्यू टेक्निक्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते थे, एजुकेट करते थे। ठीक है ना, सही मायने में जिनको एजुकेटर कहा जाता है वो करते थे, एजुकेट करते थे बच्चों को। और वो जो उस टाइम का जो आप कह लें कि जो मतलब स्टूडेंट जो आगे बढ़ा या किसी ओहदे पे आता था या कोई भी काम करता, बिजनेस करता है या इन लाइफ इन जनरल या कोई प्राइवेट जॉब करता, कोई भी काम करता था ना, तो वो उस वक़्त का जो पढ़ा हुआ बच्चा वो इस टाइम के बच्चे से बहुत बेहतर है। हालांकि उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी, बिल्कुल ठीक है ना, कहने को उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन बच्चा एजुकेटेड था। इस वक्त फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल, और बच्चा एजुकेट नहीं है। लेकिन ये कि सर कम हो गया शरह, लेकिन बाद स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं काबिल हैं, और टीचर्स भी ऐसे काबिल हैं जो कि उनको पढ़ाते हैं, और वो स्टूडेंट्स भी एक अपना अच्छी यू कैन से कि एक अच्छी प्रोग्रेस शो करते हैं। तो बिल्कुल व्यूवर्स, जाने से पहले मेरा गवर्नमेंट इदारों से और गवर्नमेंट से बस मेरा आखिरी यही पैगाम होगा, खुदारा हमारे ये उस्ताद हैं, काबिल एहतराम उस्ताद हैं, आप भी इन्हीं से लोगों से पढ़े हुए हैं, हम भी इन्हीं लोगों से पढ़े हुए हैं, और हमारी आने वाली जितनी भी नस्ल होगी तो वो उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं बन सकती। खुदारा ये जो लाठी चार्ज किया जा रहा था, इस चीज़ से ग्रेस किया जाए। कुछ ऐसे नासर होते हैं जो कि पथराव वगैरह कर लेते हैं, आप काइंडली उनको पकड़ें, आप इसकी सज़ा तमाम टीचर्स को ना दें, आप इनको जेल में ना लेकर जाएँ, थोड़ा सा ज़रा ख्याल कीजिए। और दूसरा, जो फीमेल स्टाफ है हमारी, जो माएँ बहनें सड़कों पे थी, अपना हक मांग रही थी, अगर आप कोई भी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ज़हरी सी बात है, आपको चाहिए कि आप टीचर्स को भी सामने बिठा के उनका जो यू कैन से कि सर जो उनका सरबरा होगा उनको सामने बिठा के आप बैठ के बातचीत करें। ऐसी नौबत ना लेकर आएँ कि वो सड़कों पर आएँ। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सर आप देख रहे हैं कि इस वक्त बंद हुए पड़े हैं, स्कूल्स जितने भी हैं वो सारे बंद हुए पड़े हैं, ना बच्चा पढ़ रहे हैं, ना ही टीचर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना लेकर आएँ, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले ही काफ़ी ज़्यादा हमारी जो अवाम है इसको डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा है, तो मज़ीद इस तरह की चीज़ें ना लेकर आएँ, और ख़ुसूसी तौर पे तालीम के अकॉर्डिंग। तो खुदारा इन चीज़ पे लाजमी आप गौर व फिक्र कीजिएगा, और इस चीज़ पे भी लाजमी गौर व फिक्र कीजिएगा, जो हमारे उस्ताद हैं इनकी जो आखिरी जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, बल्कि इनकी आखिरी जमा पूंजी जो होती है वो इनकी पेंशन ही होती है। तो खुदारा इनको इस चीज़ से महरूम ना कीजिएगा, इस पर लाजमी सोचिएगा, क्योंकि आपके भी आने वाली जो नस्ल है उसने भी उस्ताद से ही पढ़ना है। आप लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े इदारों में पढ़ा सकते हैं, गरीब माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ा सकता। तो खुदारा बच्चे से तालीम का हक महरूम ना करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।